वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जैक बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश मॉडल पेपर का सेट 1। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर का करेंगे हम लोग सेट 1। सेशन 21 to 22 के लिए है। देखिए टाइमिंग जो आपका वही 1 घंटा 30 मिनट है और टोटल जो है 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले आपका एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। देखिए पैसेज को रीड कर लेते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, 1 मिनट, इसको जूम थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो एक हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950। ही डिड हिज ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर from Mumbai in 1975 and completed his graduation from the Columbia University, New York, USA, on a Tata scholarship. Hafiz contractor commenced his career with T. Khargate as an apprentice architect, and in 1977 he became the associate partner in the same firm. Between 1977 and 1980, Hafiz was a visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai. ठीक है, उसके बाद है his most he practice had modest beginning in 1982 with a staff of 2. Today, the firm has over 350 employees, including senior associations, architecture, interior designer, draftsman, civil engineering team and architectural support staff. ठीक है, तो देखिए आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, तो पैसेज इज अबाउट, तो हम लोग पैसेज में किसके बारे में तब से पढ़ रहे हैं? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट हैपन बिटवीन 1977 एंड 1980। 1977 और 1980 में क्या हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हाफिज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, जैसा भी हम लोग पढ़े। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया था अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए सीन इसका आप बी नंबर चूज कर लीजिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़े थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद डी नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, हु आर एमंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज फर्म फ्रॉम गिव ऑप्शन। तो इंटीरियर डिज़ाइनर था, ड्राफ्ट्समैन था, आर्किटेक्ट्स था। तो देखिए तीनों चीज़ था, 350 एम्प्लॉय जो हाफिज़ का था उसमें से, तो आप डी नंबर चूज़ करेंगे, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड का सिनोनिम्स क्या होता है? तो देखिए स्टार्टेड का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा कॉमेंस्ड। आपका यहाँ देखिए कॉमेंस यूज़ भी किया गया है यहाँ पे पैसेज में, यहाँ पे आप देखिए कॉमेंस्ड। ठीक है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कॉमेंस हिज करियर, तो स्टार्ट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट में आते हैं 6 to 10 में आपका फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को ही रीड करना है। तो यहाँ पे एक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है। द एंशंट नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE to 12th century CE, located in the present day Rajgir, Bihar, India. Nalanda was one of the oldest university of the world and UNESCO declared the ruin of Nalanda Mahavihar a World Heritage Site. The new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilization dialogue. ठीक है, तो ये पैसेज कंप्लीट हो गया। अब तक जो वीडियो को शेयर नहीं किए वो शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, फ्रेंड लोगों के पास ये वीडियो को शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा, ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा चांस है कि एग्ज़ाम में जो है आपका आ सकता है, आने का चांस रख सकते हैं, और साथ ही इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। अभी प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम में और इजी हो जाएगा देने के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देते हैं, चूज़ अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल, अब पैसेज पढ़े, इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग किसके बारे में पढ़े? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बारे में पढ़े, तो सी नंबर चूज़ करेंगे। उसके बाद एंशंट नालंदा वाज नोन फॉर, एंशंट नालंदा क्यों जाना जाता है? एंशंट नालंदा ऑप्शन देखिए, एजुकेशन है, बिजनेस है, मेडिसिन है, रूलर है। तो देखिए आप ए नंबर चूज़ कीजिएगा एजुकेशन के लिए, नालंदा फेमस अपने यूनिवर्सिटी के चलते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ठीक है, तो आप इसमें ए नंबर आंसर चूज कीजिएगा, इट इज़ इमेजिन एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर, सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का सिनोनिम क्या होता है? तो देखिए डिक्लेयर का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अनाउंस्ड।
ठीक है, डी नंबर चूज़ कर लीजिएगा, अनाउंस। 9 का आंसर हो जाएगा डी। उसका 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि राजगीर बिहार इंडिया इज़ फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है ये राजगीर बिहार इंडिया? तो देखिए ऑप्शन है वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट है वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सेकंड रूइन ऑफ नालंदा महाविहार है, एंड थर्ड है इट्स हेरिटेज साइट, और फोर्थ है डी। तो देखिए इसमें आंसर आप डी नंबर चूज़ कर लीजिए, ये सारा का सारा सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ के लिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है। उसके बाद आते हैं हम लोग, एक हम लोगों को लिखना है, एक लेटर लिखना है। एज्यूम करना है कि आप सुमन या सुनील है, एक लेटर लिखना है, आप अपने फ्रेंड के पास लिखेंगे, किरण या करण के पास, और कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे उन लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेटिंग करेंगे कि उसके सक्सेस को लेकर के। ठीक है, चलिए तो 11 to 15 नंबर क्वेश्चन लेटर से ही हैं। अब देखिए लेटर है, आप पढ़ लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रांची 24 अक्टूबर 2021, 11th नंबर में ब्लैंक है। इस तरह से सारा आपका दिया हुआ है, तो हम लोग ब्लैंक को कवर करते हैं क्या क्या है। ब्लैंक में देखिए क्या दिया हुआ है। हम्म हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट में? डियर लिखते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया है डियर किरण स्लैश करण, डियर किरण स्लैश करण। देखिए हम लोग जब भी आप लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर तो पहले तो कैपिटल रहता ही है, साथ में लेटर में देखिए कॉमा जरूरी है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में देखिए बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका यही सही आंसर हो जाएगा। तो 11th का बी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है 12th नंबर में, तो यहाँ लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। आई शॉ योर नेम डैश द फर्स्ट डिविजनर, तो क्या अपॉन बिटवीन एमोंग ओवर क्या होगा? तो 12 नंबर में आप चूज़ कर लीजिएगा सी नंबर एमोंग। ठीक है, अमंग। ओके, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 में देखिए क्या है, और डैश लेबर नेवर गोज इन वेन। ठीक है, 13 में आप चूज़ कर लीजिएगा सक्सेस ही हो जाएगा, सक्सेस चूज़ कर लेंगे यहाँ। हाँ देखिए यहाँ सब जगह लिखा हुआ सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेस और सक्सेसफुल। यहाँ देखिएगा स्पेलिंग एरर है किसी किसी में, आपका ये आंसर जो है ए नंबर चूज़ कर लीजिए 13 का। और 14 नंबर जो है आपका, 14 नंबर में आप चूज़ कर लीजिएगा, देखिए लाइन को पढ़ लेते हैं। एज वी एज वी शॉ एज वी शॉ सो शैल वी डैश, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, एज वी शॉ, जैसा बोएंगे सो शैल वी, वैसा पाएंगे। ठीक है, इस टाइप से है, एक मुहावरा का यूज़ किया गया है। तो 14 नंबर में आप चूज़ कर लीजिएगा डी नंबर रीप। ठीक है, रीप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद 15 नंबर में आप देख लीजिए, 15 नंबर में क्या लास्ट में क्या लिखते हैं, लेटर जहाँ ख़त्म होता है तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? ऑप्शन देखिए, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंगली, योर लविंग फ्रेंड और योर्स लविंगली फ्रेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? योर लविंगली। ठीक है, बी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में 15 के बाद कि क्या है, वर्ब है, दैट मीन्स टेंस से दिया हुआ है क्वेश्चन, टेंस से चूज़ करना है। यहाँ दिया हुआ है बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर पढ़े होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर हो तो वर्ब में एस या ई एस लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बेबीज है, थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल है, तो इसमें हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? तो देखिए ए नंबर क्राई। ठीक है, क्राई हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, उसके बाद 17 वॉट टाइम डैश, तो द ट्रेन लीव्स द ट्रेन, डज द ट्रेन लीव्स और इज़ द ट्रेन लीविंग। तो देखिए इसमें आंसर आप चूज़ कर लीजिए सी नंबर, डज द ट्रेन लीव। ठीक है, क्योंकि ट्रेन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये पढ़े होंगे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डू नॉट क्या बोलेंगे, डज लगता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज का यूज़ होता है, तो इसीलिए डज व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, WH वर्ड वाला सेंटेंस है। उसके बाद 17 के बाद 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर में मॉडल से चूज़ करना है, सीमा एंड आकाश डैश डांस विल। तो क्या 18 नंबर का डी चूज़ करेंगे, कैन, सीमा एंड आकाश कैन डांस विल। ठीक है, उसके बाद आते हैं 19 नंबर में, डैश गॉड ब्लेस यू। तो ये तो 9 क्लास में भी पूछा गया है, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे चूज़ कर लीजिएगा। 20 नंबर में यू डैश पे द टैक्सेस, तो यू मस्ट पे। ठीक है, हमें टैक्स पे करना चाहिए।
उसके बाद ए नंबर इसका मतलब चूज़ कर लीजिएगा, आप 20 का ए नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं आगे नेक्स्ट में, ननफनाइट को चूज़ करना है। 3 क्वेश्चन है ननफनाइट से भी, ननफनाइट को चूज़ करना है। तो सी इज़ टू वीक, सी इज़ टू वीक। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़ टू वीक में बी नंबर में, बी नंबर चूज़ कर लीजिएगा, टू वॉक, सी इज़ टू वीक टू वॉक। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, डैश जॉब इज़ नॉट ईजी। सिंपल है आपका, या ये क्या बोलेंगे यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा सी नंबर, गेटिंग, गेटिंग जॉब्स इज़ नॉट ईजी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए या देखते आए होंगे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, डी नंबर चूज़ कर लीजिए 23। उसके बाद आपका नेक्स्ट में फिर से पैसेज में है, एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम थोड़ा स्पीड में रीड कर देते हैं। We, who were outlaw not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country. What it's after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. ठीक है, ये आई थिंक, हाँ आई थिंक नहीं, श्योरली नेल्सन मंडेला का जो था लॉन्ग वॉल का फ्रीडम, उसका स्टोरी है। ठीक है, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आ भी गया वही क्वेश्चन कि हु इज़ नरेटिंग द एबव लाइन, तो कौन लिखे ये लाइन को, तो नेल्सन मंडेला लिखे, ये नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन्स, ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे चूज़ करना है। इट इज़ ऑफ इक्वालिटी, ए नंबर में है। बी नंबर में इट इज़ ऑफ लिबर्टी, और सी नंबर में है इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और डी में ऑल ऑफ एबव। तो देखिए ह्यूमन डिग्निटी क्या बोलते हैं, मानव का जो मान सम्मान होता है, मान सम्मान के बारे में है। तो यहाँ पे डी नंबर चूज़ कर लीजिएगा 25 का। उसके बाद सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन्स इन द पैसेज। डिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए डिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग हो जाता है रिस्पेक्टेड। ठीक है, आप बी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। तो 27 में हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट, ऑनर्ड गेस्ट कौन है यहाँ पे, आउटलॉज, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड लीडर्स, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए सी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। जो ऑनर ऑफ द गेस्ट है वो वर्ल्ड लीडर है, बहुत सारे लीडर लोग आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर, 28 तो 31 में देखिए आपका क्या है, करेक्ट आंसर चूज़ करना है। हाँ, ये लिटरेचर से आपका टेक्स्ट बुक वाला ही है। वाई वॉज द यंग सी गर्ल अफ्रेड टू फ्लाई, और ये स्टोरी वो फ्लाई वाला था, उसी से रिलेटेड है। तो एक सीगल रहती है जो डरती है उड़ने से, क्यों, बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, और बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, एंड सी बिकॉज ही सॉ वास्ट सी बीनेथ हिम, और डी बी एंड सी। देखिए क्यों वो सीगल जो थी, पंछी जो थी, उड़ नहीं पा रही थी, तो बी नंबर ऑप्शन चूज़ कर लिया, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम। लगता था जब हम उड़ेंगे, ऊपर से कूदेंगे पहाड़ से, तो हम उड़ ही नहीं पाएंगे, हमें पंख हमको उड़ने में मदद नहीं करेगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। ये तो आपका हो गया लेटर टू गॉड का स्टोरी से। लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता था, तो ए नंबर आंसर चूज़ कर लीजिएगा, डिसऑनेस्ट पीपल। वो सोचता था कि ये लोग जो है बेईमान आदमी है पोस्ट ऑफिस का लोग। उसके 30 नंबर में है, हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड, एनीज की बेस्ट फ्रेंड कौन थी, तो एनी की बेस्ट फ्रेंड किटी थी, किटी चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद 31 नंबर में है कि विच ऑफ द गिवन पोएम इज़ रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें से कौन लिखा है, एनिमल्स लिखा है तो नहीं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल नहीं, फायर एंड आइस, हाँ फायर एंड आइस लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो 31 का सी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक पोएम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसी से आपको लिखना है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु हैज़ रिटन दीज लाइन, इस लाइन को कौन लिखे हैं, तो देखिए इसका आंसर डी नंबर चूज़ कर लीजिएगा, लेज़ली नॉरिस। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ ही इन दिस लाइन, कौन है इस लाइन में, ही किसके लिए रेफ़र किया गया, यूज़ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइगर। ठीक है, टाइगर के लिए यूज़ किया गया है।
उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज प्लम्प मीन। प्लम्प का मीनिंग क्या होता है? तो प्लम्प का मीन क्या हो जाएगा 34 में? फैट, ठीक है, मोटा एकदम। और 35 है कि वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैक्ट, ठीक है, कहाँ से यही जो कैरेक्टर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो बी जंगल से लिया गया है, यहाँ पे जंगल का शेर का बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद 35 के बाद क्या दिया हुआ, 36 to 40 में फिर आता है आपका वो सप्लीमेंट्री बुक का है ये, वॉट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। किस कारण से वो जो था थीफ वापस आता है अनिल के पास? तो अनिल का ऑनेस्टी के चलते या हिज गिल्ट फीलिंग के चलते या दोनों के चलते, ए बी? तो आप यहाँ पे सी नंबर चूज कर लीजिएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर पम्फेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज अलाइनमेंट बिकॉज, क्यों मिस्टर पम्फेरी रिस्पॉन्सिबल थी? शी ओवरफीड हिम, शी ट्रीटेड हर बैडली, शी डिड नॉट गिव हिम पेनल्टी ऑफ एक्सरसाइज, और डी ए एंड सी। ये देखिए स्टोरी था एक मिस्टर मिसेस पम्फेरी, आई एम सो सॉरी मिस्टर नॉट मिसेस पम्फेरी। तो वो अपने कुत्ते को बहुत खिलाती थी और सिर्फ आराम करवाती थी, तो उसके कारण से वो बहुत मोटा हो गया था। तो आप यहाँ पे ए और सी चूज़ कर लीजिएगा आंसर, कि वो ओवरफीड करवाती थी और साथ ही वो एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी, ठीक है। तो 37 का डी नंबर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद 38, हु इज़ मिसेस पम्फेरी, कौन है मिसेस पम्फेरी? तो आप ए नंबर चूज़ कर लीजिए, ऑनर ऑफ द डॉग, वो डॉग की ऑनर है। उसके बाद 39 नंबर में है, वॉट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। अनिल के लिए क्या करता है? द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, या फिर द थीफ यूज टू गो टू द मार्केट, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसका आंसर चूज कर लीजिए सी नंबर, बोथ ए एंड बी, ये दोनों काम करता है थीफ। उसके बाद व्हाट डज आई रेफर टू इन द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी में आई किसको रेफर कर रहा है? दैट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टोरी लिखा कौन है एक्चुअली। तो आई रेफर फॉर हरी सिंह, ठीक है। ये सी नंबर चूज कर लीजिए 40 नंबर का, हरी सिंह। उसके बाद देखिए आपका सेट 2 कंप्लीट हो गया है। अगर सेट 1 कंप्लीट हो गया है इंग्लिश का, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करें कि आपको और 10th क्लास में, जैक बोर्ड का 10th क्लास में किस किस चीज़ का चाहिए आप लोगों को मॉडल सेट। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द सारा जितना है आप लोगों का सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट कवर करवा दें। अभी फ़िलहाल 9th क्लास का मैंने पूरा का पूरा मॉडल सेट कवर करवाया है। तो अगर कोई 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनको भी ये चैनल वीडियो को शेयर कर दें, मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। और आप लोग साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करेंगे हमको सपोर्ट मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। न्यू व्यूअर्स जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे और साथ ही उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उससे फिर जो भी मेरा न्यू वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जा करके आपको सारा जो है 9th क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। फिलहाल अभी आपको देखिए इंग्लिश का कुछ मिलेगा, आप इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश बिहाई बुक का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड इंग्लिश मूवमेंट बुक है उसका भी आपको क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें देखिएगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट क्लास 9 का भी मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसपे आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सारा सीरीज़ मिलेगा कंप्लीट, तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं।